पिछले वाले क्लासों में हमने पढ़ी थी राजस्थान की मीठे पानी की झीलें है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की खारे पानी की झीलें। तो राजस्थान की खारे पानी की झीलों में सबसे इंपॉर्टेंट झील है आपकी सांबर झील की बात करते हैं आज। सांबर झील है, इसका लोकेशन है फुलेरा जयपुर के अंदर। यह झील 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह समुद्र तल से 367 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह जयपुर से 70-80 किलोमीटर दूर, मतलब जयपुर से हम 70-80 किलोमीटर दूर आएंगे तो वहां पर सांबर झील फुलेरा नाम की जगह है, वहां पर आपको सांबर झील मिल जाएगी। इस झील की आकृति याद कर लेना, झील की आकृति अंडाकार है, पृथ्वी भी कैसी है दीर्घवृत्ताकार अंडाकार, उसी प्रकार से सांबर झील भी एक अंडाकार आकृति की बनी हुई है। अब बात करते हैं हम सांबर झील की। सांबर झील में पानी कौन कौन सी नदियां ला करके गिराती है अपना पानी, जिससे सांबर झील का निर्माण होता है। तो इसमें खारी नदी आती है, खंडेला नदी आती है, रूपनगढ़ नदी आती है, मेंथा नदी आती है। चारों याद कर लेना। ऑप्शन में ऐसे आएगा कि निम्न में से कौन सी झील सांबर झील में अपना पानी नहीं गिराती है। तो याद रखना है, खारी नदी, खंडेला नदी, रूपनगढ़ नदी, मेंथा नदी पानी ला करके गिराती है। अब बात करते हैं कि मेंथा यह नदी झील में सबसे अधिक नमक लाती है। सांबर झील का पानी खारा है। खारा क्यों हुआ? क्योंकि लवण की मात्रा ज्यादा है। लवण की मात्रा ज्यादा है तो इसका कारण क्या है? मेंथा नदी सबसे ज्यादा पानी ला करके यहाँ गिराती है, खारा पानी, जिसके कारण से सांबर झील का पानी खारा हो गया था। अब बात करते हैं तुरतमती नदी या तुरमती नदी भी कहते हैं, यह भी इसमें जल ला करके गिराती है। तो बात करता हूं मैं जल लाने वाले इंपॉर्टेंट इतना ही है। सांबर झील का है, फुलेरा जयपुर के अंदर है। पानी कौन ला कर गिराती है? अंडाकार है। एक साइड से पानी लाती है खारी नदी जयपुर वाली, एक साइड से पानी लाती है खंडेला नदी जयपुर वाली, एक साइड से पानी लाती है मेंथा नदी मनोहरपुरा की पहाड़ियों से, एक साइड से पानी लाती है रूपनगढ़ नदी कुचिल झील अजमेर से। यह राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ एक अतिरिक्त जल निकासी वाली भी झील है। बिजोलिया शिलालेख था हमारा, उसके अनुसार इसका निर्माण करवाया था चौहान शासक वासुदेव ने करवाया था। पहले चौहानों का शासन हमारा सांबर में हुआ करता था, वो अगली क्लासों के अंदर पढ़ेंगे हम। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात इतनी है कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार करवाया था। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी और सबसे पुरानी खारे पानी की झील के अंदर है और भारत की सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी वाली झील भी है। यह झील जयपुर, अजमेर, डीडवाना कुचामन जिले के अंदर फैली हुई है, जिसका कुल प्रवाह क्षेत्र 5702.62 वर्ग किलोमीटर। पूरा इंडिया में जितना नमक साल्ट उत्पादन होता है उसमें से 8.9% तो अकेली सांबर झील दे देती है। राजस्थान का 80% नमक, राजस्थान की बात करें तो 80% नमक सांबर झील से जाता है। इंडिया की बात करें तो 8.9% सांबर झील जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ नमक उत्पादन का काम सांबर साल्ट लिमिटेड केंद्र सरकार के द्वारा होता है। यह झील बालसन का एक उदाहरण है। जो टिल्ले बनते, धोरे बनते, उनकी एक प्रकार है बालसन प्रकार। आगे बात करते हैं, सर्दियां जब पड़ती है ना तो साइबेरिया, रूस से, उत्तरी एशिया से वहां पर ठंड ज्यादा होती है, यहाँ पर सर्दी होती है, तो सर्दियों के अंदर वहां से उड़ करके पक्षी आते हैं। उन पक्षियों का नाम है फ्लेमिंगो पक्षी। यहाँ सांबर साल्ट म्यूजियम भी बनाया गया जो राजस्थान का एकमात्र है। अब बात करते हैं सांबर झील का नमक उत्पादन और देखरेख का काम कौन करता है। सांबर झील में नमक उत्पादन और देखरेख का काम कहां से स्टार्ट होता? ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय स्टार्ट हो चुका था। अभी जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसका देखरेख करती है। अब बात करते हैं सांबर साल्ट लिमिटेड कंपनी की स्थापना हुई थी हमारी 1964 के अंदर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कि इसको रामसर साइट भी बनाया गया है। रामसर साइट कब बनाया गया था? रामसर साइट बनाया गया 23 मार्च 1990 को रामसर साइट की सूची में इसको शामिल किया गया है। ये राजस्थान की दूसरी रामसर साइट है हमारी, सांबर झील दूसरी रामसर साइट है। इसके किनारे शाकंभरी माता का मंदिर भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ है? सांबर फुलेरा जयपुर के अंदर है, शाकंभरी माता का मंदिर है। अब बात करते हैं कि साल जब 2019 की बात है, एक भयंकर पक्षी त्रासदी हुई थी 2019 में सांबर झील के अंदर, जिसके कारण से यहाँ लगभग 22,000 प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी थी। अभी बताया था पीछे की एशिया से सर्दियों के अंदर यहाँ पर फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं और फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं तो सामूहिक त्रासदी के कारण 2019 के अंदर 20,000 से ज्यादा पक्षी मौत के घाट उतर चुके थे। सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी थी ये। मुख्य कारण क्या था? सामूहिक मौत का कारण था एवियन बोटुलिज्म नामक जहर। प्रश्न डायरेक्ट आता है। 2019 में जो सांबर झील में पक्षी त्रासदी हुई थी, उस त्रासदी में कारण क्या था? रीजन क्या था? रीजन था एवियन बोटुलिज्म जहर था, उसके कारण से मौत हुई थी। यह जहर पक्षियों में क्या किया? लकवा पैदा कर दिया, जिसके अंदर उनकी मौत हो चुकी थी, मतलब नसें ब्लॉक हो चुकी थी। वही बात हमारे शरीर में लकवा था, वैसी बात थी। ये जहर था एवियन बोटुलिज्म
पक्षियों ने ग्रहण किया, पक्षियों की नसें बंद हो चुकी थी, लकवा मर गया और पक्षी मारे गए थे। यहाँ पर 2019 में याद रखना पक्षी त्रासदी 20,000 से ज्यादा पक्षी यहाँ पर मारे गए थे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर पर्यटन महत्व के लिए कैसी जानी जाती है। तो शाम्र झील है वो पर्यटन महत्व के लिए भी जानी जाती है। एक योजना है स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन योजना जो शाम्र झील के ऊपर चलाई गई है। यह योजना शाम्र झील केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना का एक हिस्सा है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पर्यटन विभाग के लिए एक योजना, पर्यटन विभाग की स्वदेश दर्शन योजना, उस स्वदेश दर्शन योजना के अंदर शाम्र झील के भी दर्शन करवाए जाते हैं। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य इतना ही है कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 2014-15 में पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए शुरू की गई थी। और यहाँ पर एक फिल्म, हमारे इंडिया की एक फिल्म है, पिके नाम है उस फिल्म का, फिल्म पिके सी नीचे दिया गया, देखो ये फिल्म पिके की शूटिंग कहाँ हुई थी? शाम्र झील जयपुर के अंदर होती। अब फटाफट हम इसका रिवीजन करते हैं। शाम्र झील जयपुर का, शाम्र झील जयपुर के अंदर है, फुलेरा के अंदर है, जयपुर से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है। इस झील की आकृति अंडाकार है। इस झील में खारी नदी, खंडेला नदी, रूपनगढ़ नदी, मेंथा नदी अपना पानी ला करके डालती है। इस झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने इस झील का निर्माण करवाया था। भारत की दूसरे सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील के अंदर एशिया और रूस से सर्दियों के अंदर फ्लेमिंगो नाम के पक्षी आते हैं। 2019 में यहाँ पर पक्षी त्रासदी हुई थी। उस पक्षी त्रासदी का कारण एवियन बोटुलिज्म नामक जहर था, जिसके पक्षियों को लकवा हो गया था। स्वदेश दर्शन योजना के सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसके आधार पर भी इसको हिस्सा बनाया गया, शाम्र झील का हिस्सा बनाया गया है। फिल्म पीके की शूटिंग कहाँ पर होती है? शाम्र झील के अंदर होती है। पूरे इंडिया का 8.9% नमक शाम्र झील से मिलता है हमको। पूरे राजस्थान का 80% नमक राजस्थान को शाम्र झील से मिलता है। और मेंथा नदी के कारण इसका जो 80% जल है वो खारा हो चुका था। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली हम खारे पानी की झील के साथ अगली क्लास के अंदर। तब तक